सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेपरेटली इन द LHS एंड RHS। तो बेसिकली कहा गया है इसको हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद वेरीफाई करना है कि क्या जो x की वैल्यू आई है या फिर कोई भी वेरिएबल है जो उसकी वैल्यू आई है वो सही सुटेबल है उस इक्वेशन में या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो यहाँ पे 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 8x इक्वल्स टू 21 प्लस 5x प्लस 9, राइट। 8x 21 प्लस 5x प्लस 9। अब देखो सेम वेरिएबल को हमें एक साइड करना है, तो 8x ये प्लस 5 है, यहाँ के माइनस 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 21 प्लस 9। 8x माइनस 5x क्या हो जाएगा 3x, 21 प्लस 9 क्या हो जाएगा 30। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आके जो है डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 10। अब वेरीफाई करने के लिए हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 10 पुट कर देंगे। सो 8 इंटू 10 इक्वल्स टू 21 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 9। अब फाइंड आउट कर लो, यहाँ पे 8 इंटू 10 80 हो गया। अब क्या यहाँ पे भी 80 है कि नहीं है, 5 10 जा 50 प्लस 9। अब 21 प्लस 9 क्या हो जाएगा 30, 30 प्लस 50 इज 80। तो इसका मतलब है LHS जो है बराबर है RHS के। सो हमने कर लिया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी फाइंड करना है जो कि क्वेश्चन नंबर B है। यहाँ पे 27 अपॉन में x इक्वल्स टू 3 अपॉन में 5 है। सो इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर सामने सामने डिवाइड भी कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 इंटू 5 इक्वल्स टू 3x, 5 7 जो 35, 5 2 जो 10, 5 7 जो 35, 5 2 जो 30, 135 इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, तो x की वैल्यू 45 आ गई। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 45 पुट कर दो। 27 अपॉन में 45 इक्वल्स टू 3 अपॉन में 5। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 27, 9 3 जा 27 होता है ना, सॉरी 3 9 जा 27 और 5 9 जा 45। तो इसका मतलब 3/5 इक्वल्स टू 3/5 आ रहा है। सो LHS बराबर है RHS के, है ना, समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है 8x माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ पे क्या करना है, अगेन सेम वेरिएबल को एक साइड करो, 8x ये माइनस 2x है प्लस 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 14 यहाँ पे आके प्लस 14। 8x प्लस 2x 10x इक्वल्स टू 6 प्लस 14 20 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 अपॉन में 10, हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। अब जहाँ पे 2 है वहाँ पे पुट कर लो, 2 इंटू 8 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 2 प्लस 6। 8 2 जा 16 माइनस 14 2 हो जाएगा आंसर। 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 6, माइनस 4 प्लस 6 2 आ जाएगा। तो LHS जो है वो RHS के बराबर है, अगेन हेंस प्रूव। सो राइट, आई होप आपको समझ में आएगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कैसे होगा, देखो 2 2 जा 4 होता है, ये माइनस 4 आएगा और यहाँ पे प्लस 6 है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस होता है। माइनस करने के बाद 6 में से 4 जाएगा, माइनस 2 आएगा, लेकिन हमेशा बड़ों की सुनी जाती है, इसलिए ये 6 बड़ा था इसलिए यहाँ पे प्लस 2 होगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे 2d प्लस 4 2d प्लस 1/4 3/4 प्लस d। सो पहले तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8 8d प्लस 1 अपॉन में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई होता है, 4 इंटू डी 4d हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 सॉरी 2 बार 4 दे दिया, 3 प्लस 4d अपॉन में 4। एक चीज़ देखो, हमेशा जब देखा करो ना इक्वल में डिवीजन होता है सामने सामने। अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर बीच में इक्वल है तो सामने सामने डिवीजन होता है, तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। अब ऊपर कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा तो हम सिंपल इक्वेशन ही लिख लेते हैं, 8d प्लस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4d। अब नोटिस करो सेम वेरिएबल वाले यहाँ पे 8d और 4d सेम फैमिली से आ रहे हैं, तो 8d ये 4d यहाँ आके माइनस 4d हो जाएगा, और ये बचा 3, ये प्लस 1 यहाँ के माइनस 1 हो जाएगा। 8 माइनस 4 4 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2। अब d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2
अपॉन में 4, इसका मतलब है 1/2, 1/2 आया। अब इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जहाँ पे d है वहाँ पे 1/2 पुट करके देखेंगे, अगर सही आ रहा है, दोनों साइड से ये आंसर आ रहा है तो इक्वल है, नहीं तो फिर नहीं है। देखो 2 × 1/2 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 3/4 प्लस 1/2, इस 2 से 2 डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ पे तो 1/4 आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 डिवाइड 3, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे तो 5/4 आएगा। तो यहाँ पे LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ये इक्वल नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.8a इक्वल्स टू a + 16। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो 1.8a इक्वल्स टू a + 16, तो 1.8a, ये a जो है यहाँ पे आएगा -a प्लस इक्वल्स टू 16, ये इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये 1a है और ये 1.8a है, तो जब 1.8a में से एक a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 0.8a ही तो बचेगा, इक्वल्स टू 16। अब सिंपल डिवाइड करना है, a इक्वल्स टू 16 को डिवाइड करेगा अपॉन पॉइंट a। इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए ऊपर आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो 8 1 × 8, 8 2 × 16, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 × 2 20। a की वैल्यू 20 आ गई, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे हम पुट करेंगे 20 को। सो 1.8a × 20 इक्वल्स टू 20 + 16। सो अगेन यहाँ पे 20 टू यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, 18 2 × 36 होता है, क्योंकि ये पॉइंट है और यहाँ 0 है तो पॉइंट से 0 रिप्लेस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 36 लिखा है, अदरवाइज 3.60 आता है, राइट। अब यहाँ पे इक्वल्स टू इनको भी प्लस करोगे तो 36 आएगा, तो हेंस प्रूव LHS बराबर है RHS के, राइट। क्वेश्चन नंबर लास्ट है किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर F है। देखो a + 0.04 इक्वल्स टू 5a - 7.08। सो सिंपल, पहले हम वेरिएबल को सेम करते हैं, 0.04 प्लस 7.08 इक्वल्स टू 5a, यहाँ पे a -a हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 7 + 0 7 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सिंपल प्लस हो जाएगा, तो 7.12 हो गया, इक्वल्स टू 5 - a 4a। a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7.12 को डिवाइड करेगा 4। अब देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे हम। 4 1 × 4 होता है, 4 1 × 4, 4 7 × 28, उसके बाद 4 8 × 32, तो यहाँ पे 178 आ गया, लेकिन पॉइंट है तो 1.78 आ जाएगा। नाउ लेट्स वेरीफाई। तो ये आपको मैं होमवर्क देती हूँ, वेरीफाई करने के लिए सिंपल जैसे मैंने सारे क्वेश्चन में बताया वहीं पे वैल्यू पुट करो। 1.7 हर जगह एक ही जगह पुट करोगे, अगर वो इक्वल आ रहे हैं दोनों तो LHS RHS के बराबर होगा, अगर नहीं आ रहे तो नहीं होगा। तो इसमें मैं बता रही हूँ LHS RHS के बराबर होगा। नाउ इट्स योर टास्क टू डू इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। बाय बाय।